नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं एमपी भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवराज सिंह चौहान ने की नई दिल्ली के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात। किसानों की फसलों को लेकर की चर्चा। दमोह के जिला अस्पताल में मंत्री के बोलने के बाद भी मरीजों से वसूली जा रही है रकम। अस्पताल में भर्ती ऑटो चालक ने की शिकायत। नरसिंहपुर से बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल का बयान आया सामने। कहा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत चल रही है नगरपालिका। शिवनी रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के चंद दिनों बाद ही जर्जर हालत में दिखा स्टेशन। भारी बारिश और तूफान की वजह से टूटी फूटी नजर आने लगी सीलिंग। भोपाल में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। शनिवार को निकले 172 कोरोना संक्रमित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की फसलों को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि जल्द से जल्द गेहूं खरीद लिए जाएं, क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। साथ ही मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में बम्पर फसल हुई है। खरीफ की फसल के लिए केंद्र सरकार ने 12.50 लाख मैट्रिक टन यूरिया आवंटित किया है, जिसको लेकर कृषि मंत्री से इसे बढ़ाकर 15 लाख टन करने की मांग की गई। इसलिए मैंने एक तो यह आग्रह किया कि कम से कम 30 लाख मीट्रिक टन और जो रखा हुआ गेहूं हमारे पास है उसका उठाव हो जाए और वो बाकी राज्यों में चला जाए, तो हमारे पास रखने की जगह उपार्जित जो नया गेहूं आएगा उसका स्थान होगा। दूसरा, हमने ये भी आग्रह किया कि गेहूं रखने के लिए टेम्परेरी कैंप भी बनाते हैं, जिसमें बाहर कैंप भंडारण उसको कहते हैं, जिसमें हम बड़े वेयर हाउस के बजाय कैप बना के उसमें भी गेहूं को सुरक्षित रखते हैं। हम सब ये समझते हैं कि कभी भी आंधी तूफान बरसात जैसा वातावरण गर्मी के दिनों में भी बढ़ता है, और इसलिए हमने कहा है कि 10 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त कैप बनाने की हमको अनुमति दें। राजगढ़ जिले के नरसिंहपुर ग्राम क्षेत्र कुंवर, कोटरी और मंडवा में शुक्रवार को तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी, जिससे खराब हुई फसलों को देखने के लिए खेत में किसानों के बीच राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद रोडमल नगर पहुंचे और कुंवर कोटरी में किसानों की खराब हुई फसलों का निरीक्षण कर किसानों को सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही जल्द राजस्व और कृषि विभाग के अमले को सर्वे करने के आदेश भी जारी किए। पूरा खत्म हो गया ना, ये तो है ही नहीं। फिर भी प्याज वाले के प्याज भी सभी है, तो किसान। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होने की बात करती हो, लेकिन इन स्वास्थ्य केंद्रों की जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है, जिसकी एक बानगी दमोह के जिला अस्पताल में देखने को मिली। यह अस्पताल किस कदर बदहाली का शिकार है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंत्री के बोलने के बावजूद यह मरीजों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। शनिवार को एक ऑटो चालक दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसने जहर खा लिया था। इस बीच अस्पताल का स्टाफ अवैध तरीके से किसी न किसी चीज को लेकर पैसे मांगते ही जा रहा था, जिससे परेशान होकर ड्रिप चढ़ी हालत में अस्पताल के ठीक सामने मानस भवन पहुंच गया, जहां विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा था। यह सरकार के मंत्री भगत सिंह कुशवाहा और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आए हुए थे, जहां मरीज ने जोर जोर से चिल्लाकर अपनी आप बीती सुनाई। क्या परेशानी, कोई इलाज में दिक्कत आई होगी? सर, मंत्री जी को मंच छोड़ के जाना पड़ा उसको अस्पताल करने के लिए। देखो, यही तो संस्कार है, मंत्री बाद में सेवक पहले हैं। इसलिए उनने जो अस्पताल पहुंचाने का काम खुद ले जाके किया है, निश्चित रूप से सराहनीय और यही होना चाहिए। ये अव्यवस्थाएं लगातार जिला अस्पताल में जारी है, क्या कार्रवाई होगी इस पर? अव्यवस्था लगातार जारी है, तो देखो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो सरकार स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में पूरी तरह गंभीर है, और निश्चित रूप से अगर कहीं कोई ऐसी कमी है तो हम उसको संज्ञान में लेंगे। कि संतुष्टि के हिसाब से उसका इलाज नहीं हो पा, तो उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसको इलाज चाहिए तो वो यहाँ है, तो उसको ले गए। वहाँ पे सिविल सर्जन सभी लोग आ गए थे, उनको दिशा निर्देश दे दिया है, उनका इलाज सही तरीके से हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि
सिर दर्द दे रहा है या बीमारी है, सही इलाज नहीं हो रहा, और डॉक्टर को एक्चुअली में पता रहता है कि इसकी दवा क्या चल रही है। तो उनको ड्रिप भी लगी थी और बाकायदा ड्रिप, और वहीं एडमिट करा के आए हैं। और जो भी और आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी और आवश्यक इलाज होगा, वो पूरा प्रशासन वहाँ लगा हुआ है हॉस्पिटल का, वो कर रहा है। आप पूर्व से देखते रहे कि जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली रही हैं, क्या आगे कार्रवाई है? ऐसा नहीं है, सरकार पूरी सजग है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल का बयान सामने आया है। जालम सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत जिला चल रहा है। वहीं नगर पालिका प्रशासन पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए और मिशन नगरोदय के आयोजन में कलेक्टर और नगर पालिका अधिकारियों की मौजूदगी में मन से ही चेतावनी दी। साथ ही प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। जालम सिंह ने कहा कि कलेक्टर के प्रशासक बनते ही नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है। सीएमओ के आरक्षण में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। वहीं भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे प्रधानमंत्री आवास के पैसे की सूची में भी हेरफेर किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सख्त निर्णय लिए गए, जिसमें होम क्वारंटीन तोड़ने और संक्रमित क्षेत्रों में आकर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी जिले में एंट्री मिलेगी। साथ ही होम क्वारंटाइन पर लापरवाही बरतने पर एफआईआर भी की जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शहर में व्यापारियों की प्रतिष्ठानों पर एसडीएम ने टीम के साथ जाकर लोगों को कोरोना से रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत भी दी। साथ ही बिना मास्क पाए जाने पर लोगों का चालान काटा गया और मास्क भी दिया जाएगा। कोरोना के संबंध में हम लोगों ने आज दोबारा एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक करी है और उस बैठक में कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं जो अब कठोर कार्रवाई की तरफ जाएंगे। ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन्स के नॉर्म का पालन नहीं करते, उनके विरुद्ध हम लोग एपिडेमिक्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जो हमारा मूवमेंट है उसको हम रेगुलेट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दुकानों के अंदर यदि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता तो हम कंसर्न दुकानदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। जितने भी आयोजन हैं, बर्थडेज, शादियां, धार्मिक कार्यक्रम, उसमें जो भी वेन्यू है उस वेन्यू की 50% कैपेसिटी से ज़्यादा का उपयोग हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। उसी तारतम्य में आज हमने शहर के सारे व्यापारियों की बैठक ली है और उनको समझा दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क आदि को, सैनिटाइजर का उपयोग करें। यदि और उनको चेतावनी भी दिया जा रहा है आज। इसके बाद यदि उनके द्वारा इन कोरोना रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दुकान भी बंद कर सकते हैं और अर्थदंड भी लगा सकते हैं। कोरोना पेशेंट की बढ़ती संख्या को देखते हुए और क्योंकि बैतूल की जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र से लगी हुई है, तो उसमें क्या होता है, कई लोग मार्केट करने भी, सभी लोग बाजार के लिए यहीं आते हैं गाँव से बैतूल मरी। तो आज व्यापारियों की भी बैठक ली गई प्रशासन के साथ, एसडीएम साहब के साथ, सीएमओ साहब के साथ मिलकर, कि आज तो समझाइश वाला कार्यक्रम ज़्यादा चला है। आज समझाइश दी गई है दुकानों में भी। तहसीलदार साहब और हमारे यहाँ के टीआई, गंज टीआई और कोतवाली टीआई, सब लोगों ने मिलकर आज समझाइश का कार्यक्रम चला है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत चितरंगी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चितरंगी थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध कोडियन युक्त नशीले कप सिरप के साथ गांजे को जब्त किया और साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि उप निरीक्षक मनोज सिंह चौहान ने अलग अलग जगहों पर चितरंगी पुलिस टीम के साथ 60 शीशी अवैध नशीली सिरप बरामद की और 5 किलो गांजा भी बरामद किया है, जिसके साथ में 4 व्हीलर कार को भी जब्त कर लिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी छाछठिया 6096 है, उनमें 3 लड़के मिले जिनने अपना नाम पंकज द्विवेदी, पिता रामचंद्र द्विवेदी बड़कू, परम सुख पिता वंशमणि बसोर साकिम बड़कू और परवेंद्र यादव पिता राम नरेश यादव पिपरवान का मिले, जिनके कब्जे से 60 शीशी कोरेक्स जिसकी कीमत 72 रुपये और 5 किलो गांजा कीमती 75,500 रुपये अवैध रूप से ले जाते पाए गए। शिवपुरी रेलवे स्टेशन के लोकार्पण को अभी चंद दिन ही बीते हैं। वहीं बीते दिन बेमौसम बारिश और तूफान ने रेलवे स्टेशन के सौहार्द की पोल खोल दी है। बारिश और तूफान के बाद स्टेशन की सीलिंग टूटी फूटी नजर आने लगी। वहीं इस मामले पर जोनल रेल सलाहकार समिति के सदस्य धैर्यवर्धन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने संगठित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं इस मामले पर जांच करने की बात भी कही।
साथ ही रेलवे ठेकेदार से जब बात की गई तो उसने बताया कि रेलवे स्टेशन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इससे पहले ही लोकार्पण किया गया था, अभी कार्य प्रगति पर है, इसकी मियाद बाकी है। ये बेहुदा हरकत है, ये घटिया निर्माण है, ये संगठित लूट है अधिकारियों की, ठेकेदार की, ये काकस का काम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 दिन पहले जिस रेलवे स्टेशन का शिवपुरी में उद्घाटन हुआ है, जरा सी मौसम की बेरुखी क्या हुई, वो सारी जो लाइट है वो नीचे गिर गई, वो शिवपुरी का जो लोगो है वो धड़ाम से नीचे गिर गया। तमाम घटिया निर्माण कार्य के आरोप लगातार लग रहे हैं। प्रेस के लोग और आम जनता के लोग इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी तक यह जानकारी दूंगा। जीएम पश्चिम मध्य रेलवे को उच्च स्तरीय जांच के लिए लिखूंगा। इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भोपाल में 3 दिनों से कोरोना की रफ्तार लगातार तेज हो गई है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज अब बढ़ने लगे हैं। शनिवार को जिले में 172 कोरोना संक्रमित मरीज निकले, इसमें से 22 मरीज रिपीट पॉजिटिव पाए गए थे। भोपाल जिले में बीते 13 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1186 हो गई। इन 13 दिनों में 5 दिन में 100 मरीज निकले थे। वहीं 11, 12 और 13 मार्च यानी 3 दिनों में लगातार 100 से अधिक मरीज पॉजिटिव निकले। यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।